नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पंजाब केसरी टीवी में आज हम आपसे उस शख्स से मिलाने जा रहे हैं, जो कि श्राइन बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं और समय-समय पर बोर्ड कर्मियों की मांगों को उचित मंच पर ले जाते हैं और उनका हक उन्हें दिलाते हैं। जी हाँ, सही कहा, राजकुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले काफ़ी समय से बोर्ड कर्मचारियों की ही बात करते हैं और उन्हें उनका हक दिलाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजकुमार जी, पहले तो पंजाब केसरी में स्वागत है। शायद वो कर्मचारी यूनियन हमेशा कर्मियों के हक की मांग करती रही है। क्या शुक्रिया अमित जी। श्राइन बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन श्राइन बोर्ड में सी नीचे भी जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए हम उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं और उनकी मांगें, उनके हक और सर्विस रूल के हिसाब से जो भी उनके राइट्स होते हैं उनको पूरा पूरा करवाने का हम पूरा प्रयत्न पिछले काफ़ी समय से आप ये कार्य कर रहे हैं, किन-किन दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और कौन-कौन से हक हैं जो कि अब पिछले दिनों नहीं मिलते थे और अब यूनियन के लोगों को मिल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक श्राइन बोर्ड में काम करने वाले एम्प्लॉइज का मसला है, श्राइन बोर्ड में जो भी लोग काम करते हैं उनके समक्ष तो काफ़ी सारी समस्याएँ हैं। कई पे समस्याएँ आती हैं, कई बारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आती हैं। तो हम समय-समय पर उनकी एक प्रॉपर यूनियन है हमारी और यूनियन की तरफ से हम एक प्रॉपर उसपे एक हम रणनीति बनाते हैं। यूनियन के सारे सदस्यों के साथ, यूनियन के सारे मेंबर्स के साथ हम बैठ के चर्चा करते हैं और उनको पूरा करवाने के लिए हम श्राइन बोर्ड से जो-जो भी समय-समय पर जैसे-जैसे भी उचित हमें कदम लगते हैं, वो हम अपनाते रहते हैं। श्राइन बोर्ड में मास्टर रोल बहुत से कर्मी हैं, जिनमें सफाई कर्मचारी भी हैं, आप उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो पिछले दिनों कुछ मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मामले जो श्राइन बोर्ड में मैं ये कहना चाहूँगा कि श्राइन बोर्ड में जो एम्प्लॉयी आता है, उसका हम वेलकम करते हैं। वो अगर सी क्लास से नीचे हमारी यूनियन की कैटेगरी में अगर वो एम्प्लॉयी आता है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उसके जो सर्विस रूल के हिसाब से उसको अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उसको उसके लिए बोलना, उसके हक में बोलना ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब मामले किस प्रकार के आप क्या कहना चाह रहे हैं, मामले किस प्रकार के देखिए, मेरा साफ शब्दों में कहना है कि पहले श्राइन बोर्ड एक नोटिफ़िकेशन निकालता है कि उन्हें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, पर उसमें वो मेंशन नहीं करता कितने लोगों की है ज़रूरत है। जब यूनियन सामने आती है, जहाँ लोग करने आते हैं, तो नोटिफ़िकेशन को क्लियर किया जाता है। क्या कहेंगे? कहीं न कहीं श्राइन बोर्ड इसमें धोखाधड़ी कर्मियों के साथ कर रहा है या नहीं? देखिए मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर बताता हूँ। जो मस्ट्रोल की जो आपने बात की, इसमें कोई नोटिफ़िकेशन नहीं होता है। ये जो भी करंट जो मौजूदा सीईओ जहाँ वहाँ पे कोई डिप्टी सीईओ लेवल के जो भी होते हैं, उनको लगता है वो एक सिंपल सा एक वर्बली ऑर्डर होता है उनको और उनका बाद में रिकॉर्ड बनता है, श्राइन बोर्ड उनको अपॉइंट कर लेता है। उनका एक एज़ ए मस्टर रोल को हम उसका ये मीनिंग उसका ये है आसान शब्दों में हिंदी में कि एक जो लेबरर्स है, वो श्राइन बोर्ड का लेबरर्स है, उसका कोई ज़्यादा बड़ा उसका ना कोई नोटिफ़िकेशन की ज़रूरत है, ना कोई और दूसरी चीज़ की ज़रूरत है। वो सिंपल एक डिप्टी सीईओ लेवल तक का भी उसको रख सकता है और वो उनको उनके अधिकार क्षेत्र में होता है कि वो लगा सकते हैं। मस्टरोल की भर्ती का जो है, उसमें कोई ज़्यादा मसला नहीं है। पिछले काफ़ी समय से जो मास्टर रोल जो कर्मी काम कर रहे हैं, क्या उन्हें आपकी माँग रहती है समय-समय कि उनको पक्का नहीं किया जाए? क्या कहें? देखिए, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी और चाहे वो हमारे यहाँ 3-4 किस्म की कैटेगरीज़ हैं एम्प्लॉइज़ की। अ, मस्ट रोल हैं, उसमें डेली वेजर हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं, उसमें ग्रेडेड हैं और हर एक हमारे हर कर्मी की ग्रेडेड सारे हर एक कर्मी की अपने-अपने लेवल पे उनकी अपनी-अपनी डिमांडें रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको हम हल करवाते हैं और वो हम श्राइन बोर्ड को मनवाते भी हैं। उसके लिए हमें जो-जो कदम उचित समय पर हमें जो उचित कदम उठाते रहते हैं, हम मेमोरेंडम्स देते हैं सीईओ साहब के साथ, गवर्नर साहब के साथ, बाकी यूनियन के साथ, लोगों के साथ मीटिंग्स करते हैं और अगर फिर भी कहीं हमें लगता है तो हम फिर धरने प्रदर्शन तक भी हम करते हैं और अपनी मांगें मनवाते भी हैं और श्राइन बोर्ड मानता भी है और काफ़ी सारे हमारी मांगें हल भी होती हैं, कुछ पेंडिंग हैं, उन पे हम धीरे-धीरे कार्रवाई कर रहे हैं और अभी आज भी हम
सीईओ साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई है और बड़ी बड़ी पॉजिटिव मैनर में हम लोग बैठे थे और जहाँ-जहाँ पे भी त्रुटियाँ थी, एम्प्लॉइज़ के बीच और एम्प्लॉयर के बीच में कम्युनिकेशन जो गैप रहता है, उसको फिल करने की, उसको फिल अप कैसे करा जाए, उस पे हमारी चर्चा हुई और यूनियन का एक जो अधिकार होता है कि उसको पेरेंटल जो डिपार्टमेंट होता है, वो ऑफिस उसको प्रदान करे, उसकी गैप को कम करे और यूनियन की तरफ से जो-जो भी मसले जाते हैं, लार्ज इंटरेस्ट पे जाएँ, चाहे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे हों, तो उनको हल करने के लिए आज भी सीईओ साहब से चर्चा हुई। हमने डिप्टी सीईओ साहब से बात करी, बड़े पॉजिटिव वे में और सीईओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो-जो भी एम्प्लॉइज़ की जो हमारी समस्याएँ होंगी, उनको दूर करने का वो प्रयत्न करेंगे। पिछले दिनों एक मसला था, श्राइन बोर्ड जो कर्मचारी थे, उनके हेल्थ इंश्योरेंस पे सिर्फ नारायणा में ही किया जा रहा था। आपने उस मांग को उचित स्तर पर रखा था। क्या उसमें हल हुआ है? देखिए, उसमें आज हमारी जो बात हुई है सीईओ साहब ने, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो नारायणा से प्रति जो हमारे श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं, वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। नारायणा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ का जो पार्ट है, वो कई बारी हमारे एम्प्लॉइज़ को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमारा वहाँ पे नारायणा में एक श्राइन बोर्ड की तरफ से एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, उसको हम मजबूत करेंगे और उसको अच्छी पावर्स से सुसज्जित करेंगे ताकि हमारे जो लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे हमने हमारी एक मेन डिमांड है कि वहाँ पे जो एक कैशलेस पॉलिसी है, ओपीडी है, आईपीडी में है, वहाँ पे हमारा वो कैशलेस पॉलिसी के लिए आज हमने बोला है। क्योंकि पहले जो थी कैशलेस पॉलिसी होती थी, उसके बाद जब आयुष्मान कार्ड का ये जो हुआ स्टेट में एग्जीक्यूशन हुआ, तो उसके बाद थोड़ा-सा फेरबदल कर दिया गया। तो आज उन पे भी चर्चा हुई है और खास करके जो हमारे रिटायरी एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए भी हमने पॉलिसी बनाई जाए, श्राइन बोर्ड नारायणा हॉस्पिटल में वहाँ पे हमारे लोगों को वहाँ पे अधिकार होने चाहिए, प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, उसके लिए भी हमने बात करी है और वो फाइल में है, वो सारी चीज़ें आने वाले समय वो हम उन पे काम होगा। श्राइन बोर्ड अब रिटायरमेंट की बात की, तो रिटायरमेंट के बाद कर्मियों की भर्ती जारी है। क्या कहेंगे? पिछले दिनों एक ऑर्डर हुआ है कि एक राकेश कुमार जो कि एक सरकार की तरफ से डेपुटेशन पे थे और उसके बाद 2022 में उनको वापिस यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर पे ले लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, इस समय मेरी जानकारी तक जो मसले हैं, 2 मसले बड़े इस समय चल रहे हैं और मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ। मैं 2-3 बातें एक क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। जहाँ तक जो राकेश कुमार की अपॉइंटमेंट है, वो एक फ़ेवरेटिज़्म हुआ है। अ, हमारे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि एक स्टेट से डेपुटेशन पे एक एम्प्लॉयी आता है और श्राइन बोर्ड में 10-12 साल के लिए वो काम करता है और उसके बाद वो रिटायर होता है और उसके बाद वो फिर 6 महीने के लिए वो टर्म्स कंडीशंस पे वो काम करने के लिए आ जाता है। मुझे लगता है कि उसको अभी इतनी ज़रूरत नहीं है इस काम की और हमारी जो अभी नई आने वाली जनरेशन है उसको वो मौका मिलना चाहिए था। अब क्या हुआ है उसको हमें नहीं, लेकिन वो भी एक हमारी जो श्राइन बोर्ड की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उस 9C के तहत हुआ है, पर वो हुआ गलत है। उसके लिए पैरामीटर्स जो हैं पूरे तरीके से सही तरीके से नहीं अपनाए गए। और इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आजकल एक भूमिका शर्मा की जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो काफ़ी सारा उसमें विरोध भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी हो रहा है। पर मेरा ये मानना है उसमें कि अगर हम उसको ऑर्डर को जो हुआ है, उस ऑर्डर को हम अगर गौर से ध्यान से पढ़ते हैं, तो वो एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो उसके प्रॉपर उसके तहत हुआ है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। पर ये जो उसमें ऑर्डर में साफ-साफ लिखा है कि ये जो अपॉइंटमेंट है, ये टर्म्स बेसिस पे है और ये 6 महीने के लिए है और ये या तो 6 महीने के लिए है या तो जब तक वो जो अभी श्राइन बोर्ड में अभी जो नई रिक्रूटमेंट जो श्राइन बोर्ड कर रहा है, उसकी प्रक्रिया अभी जारी है और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक के लिए है। जैसे ही वो प्रक्रिया कंप्लीट होती है, तब तक वो ऑटोमैटिकली उसका वो जो टर्म्स है, वो खत्म हो जाना था। उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं था। हाँ, इश्यू ये हमने आज सीईओ साहब से इस मसले पे स्पेशली हमने इस पे चर्चा की कि अगर आप रिक्वायरमेंट एंड नीड बेसिस पे उसको कंटीजेंसी बेसिस पे हर डिपार्टमेंट भर्ती करता है वैसे ही और वो नीड एंड रिक्वायरमेंट बेसिस पे टेम्परेरी हर डिपार्टमेंट लगाता है, इमरजेंसी में लगा सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यही बात है कि इतने दिनों से मसला चल रहा है। करीब 1 महीने से ये पूरा मसला चल रहा है। श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई अपना पक्ष नहीं रखा गया। हालाँकि इनका पीआर सेक्शन भी है। हमने संपर्क भी साधने का प्रयास किया, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देना चाहते। ये क्या कहें? देखिए ये बात जो वो तो श्राइन बोर्ड का एक उसका अपना एक रुख है कि वो किस अपने मसले को किस हिसाब से वो प्रोजेक्ट करता है, नहीं करता है, वो तो उनका उनके अधिकार क्षेत्र में है।
लेकिन जो हमने जब इस बात पे चर्चा हुई तो उन्होंने सीधा बोला कि ये तो सर रिक्रूटमेंट सर्विस रूल के हिसाब से हुआ है और ये इसको हम बैकडोर एंट्री भी नहीं कह सकते, इलीगल एंट्री भी नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ मैं बोलूँगा कि हाँ, फेवरेटिज़्म कहीं न कहीं पे हो सकता है क्योंकि कोई भी आदमी जाके अपनी अर्ज़ी वहाँ पे श्राइन बोर्ड ऑफ़िस में दे सकता है कि जी, जी, ठीक है, मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे कभी भी अब जब आपको ज़रूरत हो वहाँ एम्प्लॉयमेंट की तो मुझे ज़रूर सेवा का मौका दें। उसी हिसाब से अब कितने लोगों ने वहाँ पे 2-2 3-3 साल से आप कभी भी दे सकते हो। ये अलग मसला है कि आपने अप्लाई किया था रिक्वायरमेंट एंड नीड बेसिस पे तो उन्होंने वहाँ से एक फॉर्म को उठा के वहाँ पे लगा लिया गया। उसमें जो है पारदर्शिता होनी चाहिए थी कि भई आपके पास उस बेसिस पे कितने प्रार्थना पत्र आए और आपने उनको कितने लोगों को लगाया और कितने उसके क्या-क्या पैरामीटर्स आपने अडॉप्ट करे, वो मसला एक अलग है। अब वो श्राइन बोर्ड के जो सी लेवल की पोस्टें हैं, वहाँ वो सीओ के अधिकार क्षेत्र में है कि वो उसको सीओ अपनी एक कमेटी बना करके वहाँ पे उनको वो अपॉइंट कर सकता है। और सीओ से सी ग्रेड की लेवल की जो ऊपर की वो पोस्टें हैं उनमें वो अधिकार जो है वो गवर्नर साहब के पास है और इसमें 2 फ़र्क है कि जो राकेश कुमार की जो अपॉइंटमेंट हुई है थ्रू प्रॉपर गवर्नर हाउस से हुई है। वहाँ हो सकता है किस लेवल का फ़ेवरेटिज़्म चल रहा है, उसके बारे में हम तो नहीं कह सकते। लेकिन वो गलत है, उसका जो राकेश कुमार की जो अपॉइंटमेंट है, उसका मौका दूसरों को मिलना चाहिए था, जो नई युवा पीढ़ी को मिलना चाहिए था, हम इसके हक में हैं। लेकिन जो सी लेवल तक के कर्मचारी हैं, जब वो श्राइन बोर्ड में भर्ती हो जाता है, भर्ती में बैकडोर एंट्री हुई, भर्ती में कोई घोटाला हुआ, भर्ती में कोई स्कैम हुआ, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हमें मसला है कि हमारे यूनियन में जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके अधिकारों को कैसे सेफगार्ड किया जाए, हमें उससे कंसर्न है। हाँ, अगर कहीं पे बोर्ड कहीं पे स्कैम करता है, उसके लिए बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए बाकी लोगों को। बिल्कुल, ये आपने सही प्रकाश डाला पूरे मामले पे। राकेश कुमार की जो एंट्री है वो गलत तरीके से हुई है। अगर इस मामले को लेकर उचित मंच पर जाना पड़ा, तो श्राइन बोर्ड यूनियन की क्या देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो राकेश कुमार की जो एंट्री हुई है, उसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन एक सीओ साहब को दी है और वही रिप्रेजेंटेशन हमने गवर्नर साहब राजभवन में भी दी है, ईमेल भी करी है और हमने ये सारा मीडिया में भी दिया। अब उस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसमें आने वाले समय में हम इस मसले को लेकर के और ठोस कदम लेने के बारे में हम अपनी रणनीति बनाएँगे। अगर गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने या सीओ साहब ने इस मसले पे ज़्यादा विचार-विमर्श नहीं किया, तो हम इस पे और कड़े कदम उठाएँगे और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जो है, राकेश कुमार जो है, वो उसको सेंट्रल ऑफिस में लगाया गया, उसने 12 साल एक ही चेयर पे कुर्सी की है और जब तक उसको पहले तो उसको हटाया जाए और जब तक उसको हटाया नहीं जाता, तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे दूसरे किसी स्टेशन में भेजा जाए और अगर ये 15 दिन के अंदर या 15-20 दिन के अंदर-अंदर ये नहीं होता है, तो हम इसके लिए जिस भी हद तक जाना पड़ेगा, जाएँगे ताकि नई जनरेशन को, आने वाली युवा पीढ़ी को एक रोज़गार मिल सके। ये थे राजकुमार जी, जिन्होंने पूरे मामले पर सही से प्रकाश डाला। उन्होंने प्रॉपर वे से बताया कि सी टर्म जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए क्या श्राइन बोर्ड को करना होता है। हाँ, इन्होंने ये माना कि जो राकेश कुमार की जो भर्ती हुई है, वो फेवरेटिज़्म हुआ है। उसके लिए अगर किसी भी हद तक श्राइन बोर्ड यूनियन को जाना पड़ा और जाएगा, उस ऑर्डर को वो टर्मिनेट करवा के ही दम लेंगे। ये श्राइन बोर्ड यूनियन की पूरी रहेगी। अमित शर्मा, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।